गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीत मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो पहले आप लोग को बहुत बहुत सुप्रभात और शुभकामनाएं, और आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपके फैमिली स्वस्थ होगी। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जो कि है इकोनॉमिक्स का लेसन 4th एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, मतलब अभी तक 3 चैप्टर रिकॉर्ड हो चुका है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं एक पावर शेयरिंग का हुआ था और एक ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स है। इसके साथ इकोनॉमिक्स का आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि रिवीजन पर्पस में आप लोग की जो बूस्टअप हो जाएगी, जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर नींद से सोए हैं तो जाग जाइए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको यहाँ से कोप अप करना, क्योंकि मैं एक रिवीजन पर्पस से ला रहा हूँ ये बैचेस, ताकि आप जो भी पहले पढ़े हैं उसको अगर आप बार बार देखेंगे, लास्ट टाइम एक बार देख लेंगे, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये सब करने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हम लोग करना है, क्योंकि अब दिन बहुत नज़दीक आ गया है। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप लोग कम से कम 8 घंटा का पढ़ाई तो ज़रूर कीजिए। नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है, क्योंकि कम से कम अगर 90% आप लोगों को नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। उसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जीत मंत्रा में एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रैश कोर्स। उसके बारे में डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा आगे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आपको कुछ मैं अच्छा इनपुट प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए, ग्लोबलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला बात, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को ग्लोबली कनेक्ट करना। मतलब ग्लोबली मतलब, या ऐसा अगर वर्ल्ड लेवल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्शन क्यों ज़रूरी है? अगर हम नहीं कनेक्शन करते हैं तो क्या होगा ना, हम उसी जगह पे स्टैटिक हो जाते हैं। किसी चीज़ को ग्रोथ होते रहना किसी भी चीज़ में, और किसी भी चीज़ में, जैसे बिजनेसमैन का क्या होता है, वो लोग हमेशा स्टे ट्यून्ड रहेंगे। मतलब हमेशा कि आज हमको ये करना है, उन लोग का टारगेट फिक्स रहता है कि आज हमको ये करना है, कल वो करना है, कल ये करना है। उनसे क्या होना, वो हमेशा अपना ग्रोथ का बात करते हैं। आप भी यूट्यूब वगैरह में देखते हो कि क्या है, आज अगर यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, दैट्स ऑल बिकॉज यू हैव ग्रोन विद द AI। और हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड है। आज हम लोग फोन में बैठे बैठे सब कुछ देख लेते हैं कि अच्छा यार यहाँ ये हुआ, आज वहाँ ये हुआ। क्यों? बिकॉज वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। और ये कब हुआ था, इसका इतिहास थोड़ा मैं आपको बता दूं। 1991 की समय की बात है। उससे पहले क्या था ना, हमारे कंट्री में लाइसेंसिंग राज ज़्यादा था, लाइसेंसिंग राज। अब ये क्या था, थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। उस समय देश की लाइसेंसिंग राज था ना कि अगर कोई भी आपको कंपनी या फिर कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई भी MNCs आपको सेटअप करना है, तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है ना, आपको बहुत सारा परमिशन, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स, बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लियरेंस करवाना पड़ता है, जिसके हमको लगता है ना अराउंड 31 सर्टिफिकेट्स ऐसा आपको चाहिए होगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी था, और सब जगह थोड़ा बहुत पेपर वर्क, फिर पैसा खर्च ये करके, उससे क्या हुआ ना, उस समय हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा डाउनफॉल में चली गई थी। तो उस समय क्या हुआ कि जब इकोनॉमी डाउनफॉल में चली गई, डाउनफॉल में चली गई, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो PV नरसिम्हा राव थे, और उन्होंने लाया। और उस समय के फिनांस मिनिस्ट्री कौन थे, अगर आप लोगों को पता होगा, मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। कब? 2003 में बने थे, आई थिंक 2003, 5, 8, 5 जिन या 4 में बने थे, आई थिंक। तो उसके बाद क्या थे, और उस समय के फिनांस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। अब इन्होंने लाया LPG। LPG क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या? अरे बेवकूफ़ आदमी, LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही ग्लोबलाइजेशन को हम लोग आज पढ़ेंगे। क्यों ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे? यही ग्लोबलाइजेशन के चलते आज हमारा इकोनॉमी फिर क्या हुआ था, 1991 से लेकर 1996 तक थोड़ा सा बूस्टअप कर गया था। क्यों? उस समय लाइसेंसिंग राज को बहुत कम किया गया था। लोगों को कहा गया था कि आप अपना फैक्ट्री सेटअप कीजिए, कुछ भी फूड वैन लगाइए, मतलब, और फूड वैन के बाद आप बिजनेस कीजिए। क्यों? ताकि आप जितना
मनी को डिपॉजिट करने से अच्छा, मनी को कहीं भी बैंक में डिपॉजिट करने से अच्छा, जितना आप उसको सर्कुलेट करेंगे ना उसकी वैल्यू और उतना बढ़ेगी और आप उसे और यूज़ कर सकते हैं, मार्केट ग्रो करवा सकते हैं। तो इसी का रीज़न था कि एलपीजी लाया गया, ग्लोबलाइजेशन। आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक दूसरे सब कनेक्टेड है, ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इतना अच्छा आपके लिए हम फिगर लेकर आए हैं। ये देखिए ग्लोबलाइजेशन, अगर इस पिक्चर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, ये देखिए कितना सब ऑल कनेक्टेड, चाहे वो बस हो, ट्रक हो। यहाँ पे देखिए पैसे का भी है, ये देखिए यहाँ पे ये लोग अपना लैपटॉप से काम कर रहे हैं, ये आदमी यहाँ बैठे काम कर रहा है, यहाँ पे शिप चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्लोबली शुड बी कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू बूस्ट अप द इकोनॉमी और रैदर टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, इस ग्लोबलाइजेशन से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 2-3 आया ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताइए, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताइए, प्रोज एंड कॉज की ग्लोबलाइजेशन आने से ऐसा नहीं है कि बस पॉजिटिव काम होता है, कि बिकॉज एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉज इन द सोसाइटी और इन द प्लेस वेयर रिसाइड। सब चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स है। अगर हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं तो एआई के फ़ायदे भी है तो एआई के नुकसान भी है, आपको पता होगा बेहतर। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वर्ल्ड के, देखिए आज कोई चीज़ को विजुअलाइज कीजिए कैसे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है ताकि इकोनॉमीज को क्या करें, बूस्टअप कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, दिस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, फॉरेन एफडीआई एंड कैपिटल फ्लोज एंड द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका यही है, मतलब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना है, जो क्लास 10 के चैप्टर में है, वो ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर में है इकोनॉमिक्स में, ये ज़्यादा पार्ट आप लोगों को पढ़ना है। क्यों, क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू द इंटरनेशनल इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, एफडीआई एंड कैपिटल फ्लोज। अब एफडीआई क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दे देते हैं। हाँ चलिए पहले इसके बारे में बता देते हैं। देखिए यही जीत मंत्रा का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये ज़्यादा नहीं 4000 का है, 10th का 12th का 6000 है। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व ये वाला सर्विस चल रहा है। जितना जल्दी आएंगे उतना आपको लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगे। बट उससे क्या है ना, आप लाइव अटेंड कीजिएगा तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू आस्क क्वेश्चंस विद द टीचर। आप उनसे यहीं पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियोस में यू विल हैव टू कमेंट। तो ये 45 डेज का चल रहा है, जिसमें हम लोग पूरा सोशल साइंस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसमें फिर आपको ये मतलब इस रिवीजन करेंगे और जो भी डाउट होगा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। और ये आपका फ़ोन नंबर है जहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं। जीत मंत्रा, गैलेक्सिया मॉल, रातू रोड, 5th फ्लोर। ठीक है, मैं यहाँ से भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये सब है। आप आके एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके उतना, ये कम से कम लास्ट मोमेंट में ये 2-4 हज़ार रुपया मैटर नहीं करता। मानते हैं बहुत लोग के पास फाइनेंशियल इशू है, बट अगर इस 4000 रुपये से इन्वेस्ट करके अगर आपको 90% आ जाए ना, तो मेरे को लगता है इससे अच्छा कहीं का सौदा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आपको बढ़ा रहा तो थोड़ा सा एफडीआई के बारे में बता देता हूँ। चलिए यही बताता हूँ एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है ना, कोई भी फॉरेन कंपनीज कहीं से भी, चाहे अमेरिका से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया से हो, वो इंडिया आती है ना। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इंडिया है, तो ये क्या करेगी, कोई भी कंपनी आके इंडिया में आएगी, अपना कंपनी हर कुछ जगह सेट, भारत सरकार इसको ज़मीन देगी कंपनी को सेटअप करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे आके सेटअप करेगा, अपना फैक्ट्री लगाएगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, और इसके बाद जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उससे कुछ परसेंटेज भारत सरकार को मिलेगा और कुछ ये अपने पास लेके जाएगी। इससे क्या होगा, पहला बात क्या होगा, यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बहुत लोग को, जो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद हमारा कंट्री का क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा, कंट्री का ग्रोथ हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब फिर क्या होगा, इससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इस सब में क्या होगा, हाइक होगा। इससे हाइक होने से क्या होगा, हमारा ही देश का विकास होगा। तो इसीलिए एफडीआई को बुलाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे केस में एफडीआई को भारत सरकार ऐसा करती है ना, देखती है कि जो एफडीआई आ रहा है वो सही में आ रहा है या हमारा इकोनॉमी बर्बाद करने भी आ रहा है। इस कैसे, मान लीजिए कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया किसी चीज़ का, मान लीजिए शू कंपनी का, कि हम एक ये करेंगे, हो सकता है ये इतना शूज़ को प्राइस को लेस कर दे कि यहाँ पे जो हमारा शूज़ पहले जैसे बाटा की कंपनी है वो हो सकता है ये बर्बाद ना हो जाए। इसीलिए
उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है, पर इतना आप लोगों को डीप में नहीं जाना। थोड़ा सा एफडीआई का टॉपिक आया था तो मैंने आपको समझा दिया एफडीआई क्या होता है। अब हम लोग को ग्लोबलाइजेशन में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना, ठीक है। पहला क्या है, इनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी, मतलब सबसे पहला क्या है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना उसको इनहेंस करेगा, ऑब्वियसली क्योंकि पैसा का फ्लो होगा। ऑफर्स बेनिफिट्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है ना, जैसे कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बताते हैं आपको। राफेल, राफेल के बारे में जानते हैं आप लोग? राफेल कहाँ का है? राफेल का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेज, वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट। ये कहाँ की है कंपनी? फ्रांस की। भारत सरकार ने इसे क्या साइन किया है कि हमको इतना राफेल दीजिए। अब इतना हम लोग को राफेल दीजिए। अब राफेल से क्या होगा, ये क्या करेगी, एक अपना राफेल वहां बनाएगी, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से वो क्या होगा, वो राफेल हमारे पास आएगा और भारत सरकार बोले कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं, आप खुद अपने देश में बना लीजिए। हो क्यों? इससे पैसा कम खर्च। अब बार बार फ्रांस बना के अगर हम लोग को राफेल देगा तो हम लोग को ज़्यादा कॉस्ट गिरेगा और हम लोग कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में यही होता है ना कि आपको एक हम बना देंगे और इस टेक्नोलॉजी को वहाँ ट्रांसफर, एक इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग बनाए हैं, ठीक है। इंक्रीज द ट्रेड करता है, इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है और प्रमोट्स न्यूली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक्स, मतलब जितना भी इंडस्ट्रीज है उसमें क्या करता है ना, न्यू टेक्नोलॉजी से या फिर न्यू वेरिएंट से उसको अपग्रेड करता है। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को काम आएगा। क्यों? ये सब क्या है ना, ये शॉर्ट पॉइंट्स है, इसको आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये सब पॉइंट को आपको इलेबोरेट करना, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस किस सेंस में है? पहला क्या, थ्रेट्स टू सोशल कल्चर वैल्यूज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है यहाँ का इकोनॉमी को या फिर यहाँ का कल्चर को वो डिस्ट्रॉय कर दे, अपना खुद का कंपनी लाके यहाँ की, हो सकती है यहाँ की कंपनी को बर्बाद कर दें, ठीक है। इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड रिसोर्सेज, हो सकता है कि जो कंपनी यहाँ पे सेटअप होने आए वो सारा रिसोर्सेज ही यूज़ कर ले। अब मान लीजिए कोई कंपनी आई है जूट की, फॉर एग्जांपल जूट की कोई कंपनी आई है, अब क्या करेगी, सारा पता चला जूट का रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, तो बाकी कंपनी क्या करेगी, झक मार लेगी। इसीलिए उस पर बहुत सारा एसओपी बनाया गया है कि आप ये सब नहीं कर सकते। इरोजन ऑफ नेशनल सोवरेनिटी, हो सकता है कोई ऐसा चीज़ कर दे कि कंपनी के चलते हमारा देश का इंटीग्रेशन और सोवरेनिटी बर्बाद हो जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ अपना उसका कंपनी में ब्लास्ट हो जाए या फिर उसका कुछ अदर कैंप्स उसका ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लिंक हो, वो कंपनी को ऐसे कर सकता है। इन्वायरमेंटल में डिग्रेड कर सकता है। इनसिक्योरिटी ऑफ, जो मतलब क्या हो सकता है किसी को कंपनी से बाहर कर दे, बोल दिया कि मेरा ये खत्म हो गया है, अब हम नहीं रखेंगे किसी को, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोग जो भी करते, कोई भी चीज़ हो, इसका प्रोज एंड कॉन्स है। प्रोज थोड़ा सा होता है लेकिन कॉन्स में भारत सरकार बहुत उस पर ये की है कि आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक चैप्टर जो है ना ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या है ना कि आपको थोड़ा सा मतलब डे टू डे लाइफ में आपको सोचना पड़ता है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टैटिक पार्ट रख लिए हम, जैसे हिस्ट्री, लाइक जब आप मुगल्स पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या आप एक स्टैटिक पार्ट रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक पार्ट नहीं, आपको ये सब पढ़ना है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और राइज ऑफ अनफेयर कंपटीशन। अनफेयर कंपटीशन भी हो सकता है मान लीजिए कि कोई शूज़ आप खरीद रहे हैं, नॉर्मल बाजार में 250 रुपये का है, फॉरेन की एक कंपनी आई 200 रुपये की, फॉरेन कंपनी आई बोले कि हम 100 रुपये में खरीदेंगे। अब क्या होगा, 100 रुपये वाला तो निकल जाएगा, ऐसी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सिमिलरली आप दिवाली में देखते हो जो हम लोग को चाइना लाइट्स मिलता है, चाइना लाइट्स, उसका क्या होता है, इसका प्राइस बहुत कम होता है लेकिन ये बहुत अच्छा देता है, बढ़िया दिखता है। और इसी क्या करते हैं, इंडिजिनस जो प्रोडक्ट है उसकी क्या होती है, वैल्यू गिर जाती है कि नहीं। इसीलिए हम लोग को अगर ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं तो उस पर हम लोगों को प्रोएक्टिवली देखना पड़ता है। जैसे इंक्रीज, जैसे यही वही चीज़ है जो मैंने बताया, ये एक बार आप लोग इसमें देख लो और उसके बाद अगर लिखना है तो लिख लोगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोज एंड कॉज है, ठीक है। देखिए जॉब डिस्प्लेसमेंट, इनइक्वालिटी, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, अगर किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, साइज को थोड़ा सा लिख लीजिए। थोड़ा सा इसको भी लिख लिए, कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
ट्रेड बैरियर वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में ट्रेड बैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी को अलाउ करते हैं, जैसे कि आप किसी को घर पे रेंट पे देते हैं, तो अलाउ तो करते हैं बढ़िया यहाँ चले आए, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डालते हैं, रात में नहीं आ जाएगा, दारू पी के नहीं आना है, गलत काम नहीं करना है, होता है हम लोग की तरह भी ऐसा कर देता है। जैसे हम लोग भी रेंट पे अगर देते हैं तो उसका सब आधार कार्ड लेते हैं, वोटर ID लेते हैं, ये सब कुछ लेते हैं, क्यों? ताकि कल के डेट में वैसा कुछ ना हो, ताकि मिसहैप ना हो जाए, इसीलिए ट्रेड बैरियर लगाया गया। और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखती है कि जो कंट्री, देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे कौन सा है, चाइना है, ये अगर आप आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो ये देखना पड़ता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, अगर उसमें कुछ गलती है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस पर लुक करता है, ये सारे कंट्रीज को देखता है, और इसी किसी पे एलिगेशन लगा सकता है कि आप इस कंट्री से इस कंट्री ट्रेड नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बारूद असला का व्यापार करने लगे, बम का व्यापार करने लगे, इससे क्या होगा? इससे तो गलत चीज़ है ना, इससे क्या होगा? आप तो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा समझाने के लिए बता दिया आपको। देखिए ये बैरियर्स है, वर्ल्ड ट्रेड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स यही है। थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया आपको। और क्या है वही, देखिए टैक्स, टैरिफ्स, कोटा, सब्सिडीज, रेगुलेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है कि जैसे टैरिफ क्या होता है? टैक्स और ड्यूटीज इम्पोज ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जो आप बाहर से लाते हो उस पर टैरिफ लगता है। कोटास क्या होता है? लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जैसे मतलब कि इतना ही क्वांटिटी ऑफ गुड्स आते हैं। जैसे कि आप अमेजोन अगर और फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदेंगे ना, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ का लिमिट है कि आप इसका 5 ही से कर सकते हैं, 6 पैकेट बुक कर सकते हैं। क्यों? उससे लोग बिजनेस करने लगते हैं। क्यों? उससे रिसोर्सेज का खपत होने लगता है, जैसे भी आपको मैंने पढ़ाया। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको देखता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट डील्स विद द रूल्स एंड द ट्रेड बिटवीन द नेशंस। इट्स मेन फंक्शन इज, आइए देखिए, सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स, प्रोवाइडिंग एन फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए नया रूल्स बनाता है। हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज, अब ऐसा पता चला आया बम से उड़ा दिया, बोला हम बम का फैक्ट्री लगाएंगे ऐसे कैसे करता है उसे? उधर वाला इधर में है ना, जानते हैं कि नहीं लोगों? इन लोग को कहाँ गया? इसको पहचान रहे हैं ना? इन लोग को, इन लोग का यही काम है, आएगा इधर से खाली बम मारेगा। इन लोग का आधा पैप का फैक्ट्री वहीं पे है, बम का है, ठीक है। चलिए, तो यही सब काम करता है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मैंने आपको सब कुछ बताया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ट्रेड बैरियर्स होता है, क्यों कोई कंपनी ट्रेड बैरियर लगाती है, इतना सब कुछ आप पढ़ लेंगे और चैप्टर को समझ जाएंगे ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो और अगर कुछ है तो दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्लास हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री का एक चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।